वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स टू हाईटेक ग्लो। आज हम देखेंगे कि कॉरल ड्रॉ क्या होता है। What is Corel Draw? Corel Draw is a vector graphics editor developed and marketed by Corel Corporation. The latest version is marketed as Corel Draw Graphics Suite, internally version 24, and was released for Windows and Mac operating system on March 8, 2022. It is designed to edit two-dimensional images such as logos and posters. Reduced feature standard and essential versions are also offered. Corel Draw क्या है? Corel Draw is a vector graphics editor है, ठीक है? Corel Draw क्या है? एक vector graphics editor है जिसको develop और market किसने किया है? By Corel Corporation, ठीक है? The latest version is marketed as Corel. जो latest version launch हुआ है Corel Draw का उसे Corel Draw Graphics Suite कहते हैं। इंटरनल वर्जन का नाम इंटरनली वर्जन 24 है, ठीक है, जो कि रिलीज हुआ है विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम करने के लिए 8 मार्च 2022 को। इट इज डिजाइन टू एडिट टू डायमेंशनल इमेजेस। टू डायमेंशनल इमेजेस क्या होते हैं? आपके 2D इमेजेस, ठीक है। ये डिजाइन किया गया है, ये सॉफ्टवेयर ये क्या करता है? एडिट करता है टू डायमेंशनल इमेजेस को, जैसे कि लोगोज एंड पोस्टर्स। वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं? हमने ऊपर देखा कि कोरल ड्रॉ इज अ वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर है, ठीक है। वेक्टर ग्राफिक्स होते क्या है? वेक्टर ग्राफिक्स एज अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स कंप्यूटर ग्राफिक्स की एक फॉर्म ही है। is is the set of mechanisms for creating visual images directly from geometric shapes defined on a Cartesian plane, such as points, lines, curves, and polygons. Vector graphics computer graphics की ही एक फॉर्म है जिसमें क्या होता है? the set of mechanisms होते हैं, यानी for creating visual images, यानी ये वेक्टर ग्राफिक्स विजुअल इमेजेस क्रिएट करता है by using different geometric shapes, ठीक है, in a Cartesian plane। मैं जैसे कि हमने पहले ही ऊपर देखा है कि कोरल ड्रॉ एक वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर टूल है जो कि 2D इमेजेस को क्या करता है? एडिट करता है। 2D इमेजेस क्या होते हैं? जो कि एक्स वाई प्लेन में बनते हैं, ठीक है ना, जिसकी एक्स एक्सिस में भी डायरेक्शन कुछ वैल्यू होती है और वाई एक्सिस में भी उसकी जिस इमेज की कुछ वैल्यू हो, ठीक है, जो 2D हो, दो डायरेक्शंस में हो, टू डायमेंशनल हो, ठीक है। तो टू डायमेंशनल इमेजेस किस प्लेन में ड्रॉ होते हैं? कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ होते हैं। कार्टेशियन प्लेन आपका क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वेक्टर ग्राफिक्स ऐसे विजुअल इमेजेस क्रिएट करता है कार्टेशियन प्लेन में, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, यानी इसका मतलब है कि 2D इमेजेस प्लेन बनाता है, ठीक है। वेक्टर ग्राफिक्स आपका 2D इमेजेस क्रिएट करता है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2D इमेजेस को। बाय यूजिंग व्हाट? पॉइंट्स, लाइंस, कर्व्स एंड पॉलीगॉन्स, यानी ऑलरेडी जो मैथमेटिकल शेप्स होती हैं हमारे पास, पॉइंट्स, लाइंस, कर्व्स, पॉलीगॉन्स, इन इन शेप्स को ही यूज करके ये हमें क्या देता है? विजुअल इमेजेस बना कर देता है, ठीक है, क्रिएट करके देता है। तो ऐसे इमेजेस जो कार्टेशियन प्लेन में हो, 2D हो, और जो है किनको मैथमेटिकल जो शेप्स को यूज करके बने हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेक्टर ग्राफिक्स कहते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स इज एन अल्टरनेटिव टू रास्टर ग्राफिक्स। मैंने आपको पहले बताया कि वेक्टर ग्राफिक फॉर्म में किसकी? कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की और भी फॉर्म्स होंगी, ठीक है। तो उनमें से एक फॉर्म है वेक्टर ग्राफिक्स, एक फॉर्म है रास्टर ग्राफिक्स। तो वेक्टर ग्राफिक अल्टरनेटिव है, मुतबादिल है किसका? रास्टर ग्राफिक्स का। ईच हैविंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जाहिर बात है, टू टाइप्स हैं, तो दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस होंगे और अपने अपने डिसएडवांटेजेस होंगे। मजीद रास्टर ग्राफिक्स की डिटेल में जाने से पहले आपको पिक्सल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पिक्सल क्या होता है। आजकल के दौर में मेरे ख्याल से पिक्सल का वर्ड जो है 95% लोगों ने सुन रखा होगा। हम कहते हैं कि जी हमारे मोबाइल का कैमरा जो है कितने मेगापिक्सल है, या अक्सर टीवी स्क्रीन या एलईडी एलसीडी स्क्रीन की हम बात करते हैं तो वहां पे भी पिक्सल्स का जिक्र होता है, ठीक है। लैपटॉप स्क्रीन में भी, हम लैपटॉप स्क्रीन हो या कैमराज हो, ठीक है, तो हम पिक्सल का यूज वर्ड सुनने को मिलता है। तो लेकिन पिक्सल बेसिकली है क्या, ठीक है। पिक्सल इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, अ पिक्सल, डॉट्स और पिक्चर एलिमेंट इज अ फिजिकल पॉइंट है इन अ पिक्चर। A pixel is simply the smallest addressable element है of a picture represented on a screen। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी इमेज में से या किसी भी पिक्चर जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हो, उसमें से अगर मैं थोड़ा सा हिस्सा, छोटा से छोटा, बारीक से बारीक हिस्सा अगर मैं रिमूव कर देती हूँ उस पिक्चर में से, ठीक है, तो आपको उस पिक्चर में थोड़ी सी कमी महसूस होगी, ठीक है, यानी इस पिक्चर पे
उस हिस्से को रिमूव करने का, बारीक से बारीक हिस्सा भी आप रिमूव करेंगे तो एक इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो यानी उस पार्ट ऑफ पिक्चर को मैं कहूंगी कि पिक्चर एलिमेंट है, ठीक है ना। तो जो किसी भी पिक्चर का जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट होता है उसे हम पिक्सल कहते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में ये समझ लें कि आपके जो इमेज होता है, ये पिक्चर होती है, वो बहुत सारे स्मॉल डॉट्स से मिलकर बनती है, ठीक है। और उन स्मॉल डॉट्स को हम क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पिक्सल से मिलकर आपकी पिक्चर बनती है। यानी अगर इनमें से एक पिक्सल को भी हम हटा दें या आगे पीछे कर दें तो आपकी पिक्चर की जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। A majority of pictures that we see on our computer screen are raster images. ज़्यादातर कंप्यूटर स्क्रीन पे जो हम images देखते हैं वो हमारे क्या हैं, raster images हैं. The selfie that you click with your mobile phone is another example of a raster image. An image is made up using a collection of pixels referred to as a bitmap. अगर कोई image हम collection of pixels से मिला के बनाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, bitmap कहते हैं. रास्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं, रास्टर इमेजेस या ग्राफिक्स यूज बिट मैप्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन। जाहिर बात है कोई भी पिक्चर जो होती है वो एक इंफॉर्मेशन ही कन्वे कर रही होती है, ठीक है। तो जब आप बिट मैप्स यूज करते हो या पिक्सल्स यूज करते हो किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, तो उसका मतलब है कि आप क्या काम किस पे काम कर रहे हो, रास्टर ग्राफिक्स पे काम कर रहे हो या रास्टर इमेजेस पे काम कर रहे हो। दिस मीन्स अ लार्ज फाइल नीड्स अ लार्जर बिट मैप. The larger the image, the more disk space the image file will take up. सारी बात है, जितना ज़्यादा image large होगा उतने ही ज़्यादा उस पे pixels होंगे, ठीक है। तो उतनी ही ज़्यादा आपकी डिस्क में ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स होते हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू हम रास्टर इमेजेस की या रास्टर ग्राफिक्स की जो फाइल साइज है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। Image formats like JPEG and GIF are common compressed image formats of raster graphics. Scaling down these images is easy. कहते हैं कि जो रास्टर ग्राफिक्स होते हैं इनको स्केल डाउन करना या इनके साइज को छोटा करना या कंप्रेस करना तो आसान है, उससे इनकी पिक्चर क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट enlarging a bitmap makes it pixelated. But enlarging a bitmap makes it pixelated or simply blurred. लेकिन जब किसी रास्टर ग्राफिक को बड़ा करना पड़ता है, इनलार्ज करना पड़ता है, जब उसका साइज बढ़ाना पड़ता है तो क्या हो जाता है कि वो इमेज जो है ब्लर हो जाता है, उसकी पिक्चर क्वालिटी खराब हो जाती है, वो पिक्सेलेटेड हो जाता है. पिक्सेलेटेड मतलब उसके पिक्सल्स जो हैं वो फट जाते हैं. आम जुबान में हम कहते हैं कि पिक्सल फट गए पिक्चर के, पिक्सल्स फट जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इमेज क्वालिटी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है. Hence for images which need to scale to different sizes we use vector graphics. इसलिए वो तमाम images जिनके हमें मुख्तलिफ साइजेस चाहिए होते हैं उसके लिए हम फिर वेक्टर ग्राफिक्स यूज करते हैं, उन इमेजेस को हम वेक्टर ग्राफिक्स में बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हाईटेक ग्लोब है, ठीक है, अगर इसका ये लोगो है, अब मुझे अगर हाईटेक ग्लोब का विजिटिंग कार्ड बनाना है अपने ऑफिस का, प्लस मुझे बैनर बनाना है, प्लस मुझे पोस्टर बनाना है, मुझे इसी का मुझे पॉम्फलेट्स बनाने हैं, तो ये सारे जो हैं इन सबके प्रिंटिंग साइजेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो जब मैं हाईटेक ग्लोब के इस लोगो का, अब मुझे क्या करने पड़ेंगे, डिफरेंट साइजेस लेने पड़ेंगे. कहीं पे मुझे इसको कंप्रेस करना पड़ेगा इस इमेज को विजिटिंग कार्ड के लिए, जबकि पोस्टर और बैनर के लिए प्रिंटिंग के लिए मुझे इसी साइज को, अपने लोगो के साइज को लार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में मैं क्या यूज करूंगी, वेक्टर ग्राफिक्स में ये लोगो बनाऊंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे डिफरेंट साइजेस चाहिए इसके, और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो खराब ना हो, तो मैं वेक्टर ग्राफिक्स यूज करूंगी. क्योंकि अगर इसी चीज को, इसी लोगो को मैं रास्टर ग्राफिक्स में बनाऊंगी और फिर इसको डिफरेंट साइजेस पे इसके प्रिंट निकालूंगी या उसको लार्ज करूंगी, तो मेरा ये लोगो क्या होगा, ये खराब हो जाएगा, इसकी पिक्चर क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ये ब्लर हो जाएगा, ठीक है, इसका टेक्स्ट भी, इसकी पिक्चर भी, ये पिक्सेलेटेड हो जाएगा, ठीक है. इसी तरह एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. हमने ऊपर पढ़ा कि जो हमारी सेल्फी होती है, मोबाइल सेल्फी होती है, ये लिखा हुआ है, वो क्या होती है, रास्टर इमेज होती है, पिक्सल्स में होती है, ठीक है. अगर कभी किसी ने अपनी मोबाइल से खींची हुई किसी भी पिक्चर का पेपर प्रिंट निकाले या निकाला हो, तो आप देखेंगे कि वो पिक्सेलेटेड या ब्लर्ड इमेज आएगा उसमें, ठीक है, उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत खराब होगी. जबकि वही इमेज अगर मैं डीएसएलआर से खींचूं, पिक्चर खींचूं और उसका प्रिंट निकालूं, तो उसके इमेज जो होगा वो उतना पिक्चर क्वालिटी खराब नहीं होगी, ठीक है, या किसी भी हाई हाई क्वालिटी कैमरा से. लेकिन जब मोबाइल का कैमरा है वो पिक्सल्स बेस्ड है, जब उससे मैं निकालती हूँ कोई भी पिक्चर खींचती हूँ और उसका प्रिंट निकालूंगी,
तो वो मुझे ब्लर पिक्चर मिलेगी, पिक्सेलेटेड पिक्चर मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो एग्जांपल होगी रास्टर ग्राफिक्स की। अगर कोई भी पिक्चर या कोई भी इमेज फाइल आपके पास आती है और उसका क्या हो, उसका एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट जो है डॉट बीएमपी हो या टीआईएफ हो या डॉट जीआईएफ यानी गिफ भी कहते हैं इसे, या डॉट जेपीजी हो, तो वो आपका क्या है, रास्टर ग्राफिक्स इमेज होगा। ठीक है, आप किसी भी इमेज की फाइल एक्सटेंशन से देख के बता सकते हैं कि वो रास्टर ग्राफिक है या वेक्टर ग्राफिक्स। अब देख लेते हैं, वैसे तो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा वेक्टर और रास्टर का, लेकिन मजीद वेक्टर ग्राफिक्स को देख लेते हैं। Making use of sequential commands or mathematical statements or programs which place lines or shapes in 2D or 3D environment is referred to as a vector graphics. सिंपल सा मैंने आपको बताया कि वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है, कि वेक्टर ग्राफिक्स में आप ऑलरेडी जो मैथमेटिकल शेप्स होती हैं, जो लाइंस हैं या कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, लाइन, डॉट्स, पॉलीगॉन्स, उनको मिला के जब आप 2D जो है इमेजेस क्रिएट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम वेक्टर ग्राफिक्स कहते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स आर बेस्ट फॉर प्रिंटिंग। पहले हम देख चुके हैं कि जब इसको लार्ज किया जाता है वेक्टर ग्राफिक्स को, तो इसकी पिक्चर क्वालिटी खराब नहीं होती, तो ये बेस्ट होते हैं फॉर प्रिंटिंग। ठीक है, सिंस इट इज composed of a series of mathematical curves, as a result vector graphics print crisply even when they are enlarged. In physics, a vector physics में वेक्टर क्या होता है? A vector is something which has a magnitude and direction. फिजिक्स में वेक्टर क्या होता है? Is something which has a magnitude and direction. In vector graphics, the file is created and saved as a sequence of vector statements. Pixels मैंने आपको बताया था small dots होते हैं, तो raster images जो होते हैं वो पिक्सेल से मिलके बनते हैं। ठीक है, जबकि वेक्टर ग्राफिक्स में हम क्या यूज करते हैं, लाइंस बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वेक्टर क्या होता है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी होती है या कोई भी ऐसी समझे लाइन होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो वेक्टर ग्राफिक्स में भी हम लाइंस यूज करते हैं, यानी मुख्तलिफ लाइंस यूज करते हैं जिनके डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स होते हैं। जब हम सेम मैग्नीट्यूड की मुख्तलिफ लाइंस को डिफरेंट डायरेक्शंस में यूज करते हैं, तो हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स बन जाती हैं, पॉलीगॉन, स्क्वेयर्स, रेक्टेंगल्स, एक्सेट्रा। ठीक है, और उन तमाम शेप्स को मिला के हम जो है अपने लिए कोई भी विजुअल जो है इमेज क्रिएट करते हैं वेक्टर ग्राफिक्स में। तो वेक्टर ग्राफिक्स इस तरह से आपका क्या यूज करता है, वेक्टर यूज करता है। ठीक है, तो यानी लाइंस, बेसिकली लाइन, स्ट्रेट लाइन को यूज करके जो है वो शेप्स बनाता है। एज अ रिजल्ट अ मच स्मॉलर फाइल इज ऑब्टेन्ड। जो कि हम डॉट 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 जोड़ के जो है पिक्चर नहीं बना रहे, बल्कि ऑलरेडी जो मैथमेटिकल शेप्स हैं उनको जोड़ के वेक्टर ग्राफिक्स में पिक्चर क्रिएट करते हैं। तो जो वेक्टर ग्राफिक्स में इमेज बनता है उसका साइज क्या होता है, फाइल का साइज क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दैट पिक्सल फाइल या रास्टर फाइल। तो इसकी फाइल एक्सटेंशन देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई भी इमेज इन एक्सटेंशन के साथ आता है तो वो आपका क्या होगा, आपका वेक्टर ग्राफिक्स होगा या वेक्टर इमेज होगा। ठीक है, डॉट एस वी जी, डॉट ई पी एस, डॉट पी डी एफ, डॉट ए आई, डॉट डी एक्स है। ठीक है, वैसे तो काफ़ी डिटेल में वेक्टर ग्राफिक्स का और रास्टर ग्राफिक का जो है हमने पीछे बता दिया है, बट स्टिल एक स्मॉल सा कंपैरिजन देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। रास्टर ग्राफिक्स बेस्ड होते हैं पिक्सेल्स पे, वेक्टर ग्राफिक्स बेस्ड होते हैं पाथ्स पे। ठीक है, पाथ से मुराद ये है कि मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेट लाइंस मेनली आपका वेक्टर ग्राफिक्स जो है, सॉरी पीछे जाना था, मेनली आपका जो वेक्टर ग्राफिक्स है वो क्या यूज करता है, स्ट्रेट लाइंस यूज करता है। ठीक है, या कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज करता है, मैथमेटिकल या ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज करके मजीद वो जो है आपके लिए कोई बड़ी शेप या पिक्चर आपकी डिजायर के मुताबिक बनाता है, तो उसको कहते हैं पाथ्स कहते हैं। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल शेप्स कह सकते हैं। ठीक है, ये वेक्टर्स कह सकते हैं। raster graphics refresh process is independent of the complexity of the image. Vector displays flicker when the number of primitives in the image become too large. Raster graphics can draw mathematical curves, polygons, boundaries of curved primitives only by a pixel approximation. सिंपल सा बताया हुआ है कि जी रास्टर ग्राफिक्स में पिक्सल यूज होते हैं किसी भी शेप को बनाने के लिए, कोई मैथमेटिकल कर्व बनाने के लिए, पॉलीगॉन्स बनाने के लिए या बाउंड्रीज बनाने के लिए आप जो है पिक्सेल्स यूज करते हैं रास्टर ग्राफिक्स, यानी स्मॉल डॉट से मिलके वहाँ पे भी इवन लाइन तक वहाँ पे जो है स्मॉल डॉट से मिलके बनती है रास्टर ग्राफिक्स में। जबकि वेक्टर ग्राफिक्स ड्रॉ करता है कंटिन्यूअस एंड स्मूथ लाइंस, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है डॉट्स नहीं यूज कर रहा होता, वो
ऑलरेडी लाइंस यूज कर रहा होता है या मैथमेटिकल शेप्स यूज कर रहा होता है मजीद शेप्स बनाने के लिए, तो इसलिए उसका क्या होता है, कंटिन्यूअस और स्मूथ लाइंस होती है वेक्टर ग्राफिक्स में। रास्टर ग्राफिक्स कॉस्ट लेस, रास्टर ग्राफिक्स के जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं या जो भी इसके टूल्स होते हैं वो चीप होते हैं, यानी लेस प्राइस होती है एज कम्पेयर टू वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। वेक्टर ग्राफिक्स कॉस्ट मोर एज कम्पेयर टू रास्टर ग्राफिक्स। दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस विच डिपेंड्स ऑन द इमेज क्वालिटी। ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि चूंकि रास्टर ग्राफिक्स जो होते हैं डॉट्स यानी पिक्सल्स को यूज करके इमेजेस बनाते हैं, तो जितनी ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेज होगा यानी उतने ज़्यादा पिक्सल्स यूज हुए होंगे, तो उतनी ही ज़्यादा जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा आपकी डिस्क पे, यानी फाइल का साइज भी बड़ा होगा। जबकि जो है वेक्टर ग्राफिक्स क्या है, जितनी भी ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेज हो जाए उसकी वो आपकी कम स्पेस लेता है। फाइल एक्सटेंशंस भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं रास्टर ग्राफिक्स के और वेक्टर ग्राफिक्स के। अब आ जाते हैं जनाब कोरल ड्रॉ वीएस फोटोशॉप। फोटोशॉप पे जो है हम क्लास में काम ऑलरेडी कर चुके हैं और हमने देखा था कि जी फोटोशॉप जो है एडोबी सिस्टम्स का सॉफ्टवेयर है और इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और ये लेयर्स पे काम करता है और ये पिक्सल बेस्ड होता है, ठीक है। तो मज़ीद हम कोरल ड्रॉ के साथ इसका एक कंपैरिजन देख लेते हैं ताकि मज़ीद जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। Corel Draw is one of the image editing programs है in the Corel's graphics suite developed by Corel Corporation, ठीक है। ये भी एक इमेज एडिटिंग टूल है जिसको Corel Corporation ने बनाया है। Photoshop is widely used photo editing and manipulation software है developed by Adobe Systems, ठीक है। Photoshop को Adobe System बनाया है और ये फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। Corel Draw is a vector-based program है, meaning it creates artwork using mathematical equations। यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन से क्या मुराद है मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, यानी मैथमेटिकल शेप्स को यूज करके ये हमें जो है विजुअल इमेज क्रिएट करके देता है। जबकि जो हमारा फोटोशॉप है ये रास्टर बेस्ड है, ठीक है। ये पिक्सल बेस्ड प्रोग्राम है जिसको हम वेक्टर बेस्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली पिक्सल बेस्ड प्रोग्राम है। वेक्टर बेस्ड को देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इट डजंट अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ पिक्सल्स। जो कोरल ड्रॉ है उसको आइडिया ऑफ पिक्सल जो है समझ में नहीं आता। इट कन्वर्ट्स इमेजेस टू फॉर्म वेक्टर इन फाइल्स। जबकि फोटोशॉप जो है इट वर्क्स ऑन द पिक्सल्स ऑफ एन इमेज लेयर बाय लेयर, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि फोटोशॉप जो है पिक्सल बेस्ड है और ये लेयर्स पे काम करता है। और लेयर्स पे क्यों काम करता है, उसका क्या फ़ायदा है, ये भी हम फोटोशॉप वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। It is mainly used for vector-based images and illustrations for creating logos, business cards, barcodes, pamphlets, banners, etc. आप ये देख लीजिएगा, logos, business cards, बारकोड्स, पम्फलेट्स और बैनर्स क्या हैं, इन सब के साइजेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इन सब को ड्रॉ करने के लिए हमें कोरल ड्रॉ की जरूरत पड़ती है। जबकि फोटोशॉप क्या है, इट इज़ मेनली यूज होता है फॉर एडिटिंग एंड मैनिपुलेटिंग इमेजेस टू अप्लाई स्पेशल इफेक्ट्स टू डिजिटल इमेजेस। जबकि फोटोशॉप सिर्फ आप क्या करते हो, यूज करते हो, ज़्यादातर यूज करते हो किस चीज़ के लिए, डिजिटल इमेजेस के एडिटिंग के लिए और विजुअल इफेक्ट्स के लिए। Corel Draw is mostly used by web और graphic designer और UX designer। UX designers क्या होते हैं, UX stands for user experience designers, यानी ये आपके ऐप डिजाइनर्स होते हैं, ठीक है। और फोटोशॉप को भी जो है बेसिकली ऐप डिजाइनर्स या आपके वेब डिजाइनर्स तो यूज करते ही करते हैं, लेकिन जाहिर बात है फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो फोटोग्राफर्स इसको ज्यादा शौक से और ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स का कॉन्सेप्ट, कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप का डिफरेंस इस लेक्चर में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।